नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। हाल ही में सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। इससे वर्तमान में भारतीय राजनीति में मानव भूचाल सा आ गया है। सुनने में यह भी आ रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, इसको इसी सत्र से होना है, जो अभी विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसी से। और इस सत्र में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे भूचाल आना लाजमी है ना। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात यहाँ पे आ रही है। तो चलिए तो अपना टॉपिक पे चलते हैं। कह रहा है एक देश एक चुनाव, क्या लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा? आप टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं। क्या लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा? इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी चीज़ों का हम लोग एक विस्तृत अध्ययन करेंगे और विश्लेषण आपको पसंद आने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें और जो आपके लिए अपडेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सब हम लाने का कोशिश करेंगे, जो आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं आगे। देखिए, जो हाल ही में एक लेटर जारी किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाया गया है। तो 8 सदस्यीय कमेटी बनाया गया है, उसमें उसको 15 दिनों के अंदर, जो कमेटी बनाया गया है इसे 15 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट दे देना है। तो उसमें जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, है ना, तो माननीय रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। अमित शाह जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, तो अमित शाह इनके सदस्य हैं। यहाँ पे एन.के. सिंह को भी देख सकते हैं आप लोग, मनीष कश्यप को सुभाष कश्यप को देख सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद, संजीव कोठारी, हरीश साल्वे, है ना। तो ये सभी इनके सदस्य बनाए गए हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग कि जो ये एक देश एक चुनाव, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, है ना, उसके क्या फ़ायदे होंगे। तो फ़ायदा क्या क्या होगा उसको गिनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। और चलिए नेक्स्ट में, तो देखिए यहाँ पे फ़ायदा में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों, क्या होता है कि वर्तमान में राजनीतिक पार्टियों में अपना पूरा ध्यान चुनाव पर फोकस करने के बजाय जनता के लिए काम करेंगे। अगर एक देश से एक चुनाव होगा तो एक बार चुनाव हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। अगर स्टेबिलिटी आएगी तो फिर 5 साल के बाद चुनाव होने, फिर बीच में चुनाव का कोई भय नहीं रहेगा कोई भी अन्य नेताओं का, और पूरा ध्यान वो फोकस करेंगे जनता के भलाई के लिए, है ना। तो वहाँ पे यह एक प्लस पॉइंट हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे जितना भी वो समय बिताते हैं अपना इलेक्शन के लिए, वो समय जनता के भलाई के लिए और देश के प्रगति के लिए करेंगे, और यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। अच्छा, आम लोगों के लिए भी वोटिंग करवाने वाले कर्मचारी, जैसे आम लोग जो वोटिंग करवाने के लिए जाते हैं, टीचर वगैरह वोटिंग करवाते हैं, और भी कर्मचारी वोटिंग करवाते हैं, तो उन लोगों का काम ये देश के विकास में लगे रहेंगे इन लोग, और देश काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। जो हम लोग इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन होता है, तो वो समय हम लोग इसमें अपना देश की प्रगति में लगाएंगे। और क्योंकि चुनाव होगा नहीं, चुनाव 5 साल बाद कोई ऐसा कुछ संशय होगा नहीं कि वर्तमान में चुनाव होना ही है, कुछ दिन बाद चुनाव होगा, ऐसा कुछ तो रहेगा नहीं। तो पूरा के पूरा हम लोग ध्यान लगाएंगे अपना देश की प्रगति में। ठीक है। तो देखिए आगे क्या रहा है कि यहाँ पे है आचार संहिता और आदर्श आचार संहिता। अगर आचार संहिता और आदर्श आचार संहिता चुनाव के कुछ समय पहले जब लग जाता है, तो वहाँ पे कोई भी लॉ मेकिंग का कार्य या कोई भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं या सरकारें होती हैं, कोई वहाँ पे घोषणा नहीं कर सकती। और घोषणा अगर नहीं कर सकती तो विकास यहाँ पे ठहर जाता है। तो विकास ठहर जाता है, तो इससे भी एक फ़ायदा होगा एक राष्ट्र एक चुनाव से। यहाँ पर भी काफ़ी फायदा होने वाला है। अच्छा, आगे देखेंगे। लॉ कमीशन एक रिपोर्ट दिया है कि 1952 में जब चुनाव हुआ था, 51-52 में सबसे पहले आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1951-52 में आज़ाद भारत का पहला चुनाव हुआ था, है ना।
लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ वोटिंग वहाँ पे हुई थी और यही प्रक्रिया 1967 तक चली थी। देखिए यहाँ पे 1951-52 में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे और इसके आम चुनाव के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव इसी के साथ ही हुआ था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि 1967 तक यह प्रक्रिया चलती रही। विधानसभा और लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक ही बार होता था, साथ ही होती थी। उसके बाद अलग अलग राज्यों में सरकारें भंग होती गई, तोड़ जोड़ की राजनीति शुरू हो गई, पैसे का लेन देन सब शुरू हो गया, भ्रष्टाचार लिप्त हो गई। ये सब पूरा होते होते 1971 में यह प्रक्रिया बदल दिया गया। 1971 में यह प्रक्रिया बदल के और फिर जो वर्तमान प्रक्रिया है वो 1971 से आई है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि भारत में देखिए एक चीज़ और जान जाइए यहाँ पे कि विधानसभा चुनाव एक औसत निकाल जाए कि राज्यों में विधानसभा चुनाव कितने समय के बाद आता है, तो लगभग 5 महीने पे विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं होता ही रहता है। तो इससे सरकारें भी होती हैं जो इसी में लगे रहती हैं और धन का तो हानि होता ही है और बाकी समय का भी काफ़ी हानि होता है, इकोनॉमिक दिक्कतें भी आती हैं काफ़ी। अच्छा, और इलेक्शन है तो पैसा खर्चा करेंगे ही पॉलिटिकल पार्टी, तो पैसे का एकदम पानी की तरह बहा दिया जाता है। तो यहाँ पे लॉ कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1952 में खर्च 10.5 करोड़ में मात्र पूरा चुनाव हो गया था, दोनों का, लोकसभा विधानसभा दोनों का। वही 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में, उसमें जो मोदी सरकार चुन के आई उसमें 3870 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे खर्चा हुआ था। और देखिए और भी चौंकाने वाला यहाँ पे आंकड़ा आता है कि 2019 के चुनाव में 90,000 करोड़, इससे भी और ऊपर आइए, 90,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया था। सॉरी 90,000 नहीं, 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया था यहाँ पे खर्च। तो यहाँ पे खर्च इसी का नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे मिला के दिया गया है, केंद्र सरकार का ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां भी पैसा काफ़ी बहाती हैं। जितना पैसा केंद्र सरकार इलेक्शन करवाने में नहीं लगाती, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां रेवड़ियाँ बांटने में लगा देती हैं और पैसा इलीगल तौर पे बांटने में काफ़ी पैसा खर्चा होता है उस समय। ठीक है, तो इस सब में भी अगर एक राष्ट्र एक चुनाव आएगा तो इसमें भी काफ़ी कटौती होगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएंगे सामने। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विधानसभा औसतन, देखिए विधानसभा औसतन खर्च करता, विधानसभा का जो वर्तमान में इलेक्शन होता है उसमें औसत एक निकाला गया है कि औसत खर्च 250 करोड़ रुपया इसका औसत खर्च है। तो यानी कि औसत खर्च एक राज्य में लगभग 250 करोड़ और सभी राज्यों में होगा तो समझिए कि आंकड़ा काफ़ी ऊपर जाएगा। तो इससे भी छुटकारा मिलेगा, एक राष्ट्र एक चुनाव से इससे भी हम लोग को छुटकारा मिलेगा। यहाँ पे लोकसभा उम्मीदवार, देखिए हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था, इसके पिछला इलेक्शन, उसमें लोकसभा उम्मीदवार जो 70 लाख पहले खर्च कर सकते थे उन्हें बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया कि 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं। हाईएस्ट 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं लोकसभा उम्मीदवार। ये तो बस ऑफिशियल हुआ और इधर खर्च तो काफ़ी गुना ज़्यादा होता है, हर कोई जान रही है, लेकिन सरकार यह तय कर रखी है कि पहले 70 लाख तक खर्च कर सकते थे आप, अब 95 लाख तक खर्च करेंगे। विधानसभा के लिए यह रखा गया पहले 28 लाख, अब 40 लाख तक। इसको याद रखिएगा, ये आंकड़ा एग्जाम में पूछता है कि अब कितना है, 70 लाख से बढ़ा के 95 लाख कर दिया गया है लोकसभा के लिए और 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है विधानसभा के लिए। अधिकतम खर्च उम्मीदवार कर सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जानिए। और क्या आएंगी, हम लोग सिर्फ फायदे अभी देख रहे हैं, तो फायदा में एक और है, राजनीतिक स्थिरता भी आएंगी, है ना। यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता आएंगी, यहाँ पे चुनाव के पैसे बचेंगे, ये तो सही बात है। राजनीतिक स्थिरता आएंगे तो चुनाव के पैसे तो बचेंगे, क्योंकि क्या होगा कि राजनीतिक अस्थिरता रहने से क्या होता है कि अगर सरकारें गिरती रहें, है ना, गठबंधन की सरकारें बनी
तोड़ जोड़ के राजनीति होता गया और सरकारें गिरती गईं, इससे फिर चुनाव हुआ, इससे काफ़ी पैसा का बर्बादी होता। तो अगर तो इससे भी राहत मिलेगी। अगर एक सरकार कोई पॉलिसी, इससे और देखिए और क्या होता है कि अगर एक सरकार कोई पॉलिसी बनाती है या पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ मेकिंग और भी कोई डेवलपमेंट का कार्य अगर एक सरकार कर रही है, जो वर्तमान में सरकार है वो अगर कोई कार्य कर रही है, तो अगला सरकार अगर उसे आएगा तो वो अपने फायदे के लिए अपने तरीके से करेगा और अब जो पीछे का जितना भी सब हुआ है काम उसको रद्द भी कर सकता है। या ऐसे भी देखते हो कि काफ़ी पैसे लगाकर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ होता है और बीच में ही वह अटक जाता है, बीच में ही काम नहीं हो पाता। काफ़ी पैसा उसमें बहा दिया गया लेकिन बीच में ही वह अटक गया और फिर काम नहीं हो पाया, इससे पैसे के बर्बाद ही हुआ। तो समय और धन दोनों की हानि होती है इससे, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट में भी काफ़ी साल पीछे रह जाते हैं और समय, तो वही समय की हानि होती है और धन की हानि होती है, सो अलग, ठीक है। अच्छा, संसाधन और पैसों की बचत होगी, सही बात है। अब चुनौतियाँ देखेंगे, इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं, है ना। चुनौतियाँ क्या क्या हैं, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक राष्ट्रीय चुनाव होता है तो उसमें चुनौतियाँ क्या क्या आएंगी। देखिए, पॉजिटिव निगेटिव हर चीज़ का, जितना भी एक सिक्का का दो पहलू होता है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इसमें भी होगा, है ना। तो चुनौतियाँ इसमें क्या आएंगी कि अगर एक साथ चुनाव आएंगी तो इतना सारा संख्या में यहाँ पे इक्विपमेंट, इतना सारा संख्या में इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। ईवीएम मशीन की खरीद के लिए लगभग 4,500 करोड़ तुरंत लगाना पड़ेगा और 4,500 करोड़ लगा के इस सब को परचेज करना पड़ेगा, है ना, और तुरंत एकदम। क्योंकि एक बार चुनाव होगा तो एक इतना सारे इक्विपमेंट एक साथ रहेंगे, मतलब 4,500 करोड़ का इक्विपमेंट एक साथ रहेगा। और इससे यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे एक पहला बाधा ये हुआ। अच्छा, और भी क्या हो सकता है, लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल सभी का अलग अलग समय में ख़त्म हो रहा है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं, अभी अगर ये आता है, अगर ये लागू होता है, एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ अभी जो लागू होता है, तो इधर इस साइड में जो देख रहे हैं, राइट साइड में जो देख रहे हैं इन नेताओं को, यहाँ पे ये जहाँ जहाँ अभी ये हैं अभी, तो वहाँ पे इलेक्शन अभी विधानसभा का होने में काफ़ी टाइम है। लेकिन इधर जो देख रहे हैं इनको हानि होने वाला है ना। तो कांग्रेस जितना अधिकतर राज्य में जहाँ जहाँ कांग्रेस का भी सरकार है वहाँ इलेक्शन हाल ही में होने वाला है, तो हाल ही में होने वाला है। और इसके साथ भी जो भी अलायंस हैं, जो सभी मिल के एक अलायंस बनाए हैं इंडिया, तो इंडिया जो गठबंधन है उनके लिए तो समझिए कि हानि होने वाला है, एकदम फुल प्रूफ में समझिए कि हानि होने वाला ही है। क्योंकि कई मायने में भी समझ सकते हैं अभी इनके बीच उतना ढंग से आपसी सहमति नहीं बन पाई है कि कहाँ कौन चुनाव लड़ेगा, क्या लड़ेगा। अभी काफ़ी रणनीति बनना बाकी है। अगर एक अभी आचार संहिता लगा दिया जाए, अचानक अगर बोल दिया जाए कि अब इलेक्शन होगा, तो आपसी समन्वय स्थापित तो दोनों कर नहीं पाए हैं सब, और अगर नहीं कर पाए हैं तो अभी अस्थिरता इसमें आ जाएंगी। क्योंकि ये भी होगा कि देखिए ये सब है जो बस अगर कांग्रेस के यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे जो भी हैं सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अगर विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ तो ये सब पहले तो फोकस करेंगे अपने विधानसभा चुनाव पर ही। चूँकि सबसे पहला जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं ये नेता लोग अपना वर्चस्व है जो किसी खास राज्य में ही रखती हैं। तो ऐसा अगर आ गया कंडीशन कि एक साथ चुनाव होगा, तब एकदम यह लाजमी है कि इनका फोकस एक ही राज्य, मतलब अपना विधानसभा चुनाव पर ही होगा। लोकसभा चुनाव पे बाद में, मतलब बाद में क्या, एक ही बार चुनाव ही होगा। तो फर्स्ट में प्रायोरिटी रहेगा इस सबको अपना सीट बचाना, है ना। तो अभी अगर चुनाव होता है तो इंडिया को काफ़ी नुकसान होने वाला है। इंडिया बोले तो जो गठबंधन है इन सबका, उसका, ठीक है।
अच्छा, और क्या होता है कि यहाँ पे अगर अभी इलेक्शन होता है तो यहाँ पे सभी राज्यों में, कुछ राज्य में अभी हाल ही में कुछ महीने बाद भी इलेक्शन है, कुछ में कुछ साल बाद इलेक्शन है। तो अगर ऐसा स्थिति आता है तो कैसे कौन, मतलब कि क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो एक बैलेंस तो करना पड़ेगा है कि सभी को रद्द, या तो सभी को क्या कर दिया जाए, विधानसभा के चुनाव जो लोकल मुद्दे पर होते हैं, देखिए, या तो सभी को रद्द किया दिया जाए, सभी को विधानसभा को रद्द कर दिया जाए एक साथ। अच्छा, या तो किसी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, किसी का घटा दिया जाए, है ना। तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे राष्ट्र या अधिकार, जैसे केंद्र में अगर भंग करना हो तो जानते हैं कि यह राष्ट्रपति का अधिकार होता है कि केंद्र में वो लोकसभा को रद्द कर सकती है। अच्छा, और राज्य में यह होता है राज्यपाल के पास, तो इसका अधिकार होता है भंग करने का। तो अगर भंग कर सकती है तो ये भी उपाय है, और लेकिन हो हंगामा होगा, क्योंकि ऐसा भी है कि एक कितना राज्य में 1 साल 2 साल ही हुआ है अभी इलेक्शन का। अगर इसे तुरंत भंग कर दिया जाए तो हो हंगामा होना लाजमी है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा बाधा है, यहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव में ये भी एक बाधा है। अच्छा, चुनौतियां और क्या आती हैं कि अगर एक साथ दोनों चुनाव हुए तो लोकल मुद्दे होते हैं जो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। जो आम आदमी है ना, जो आम आदमी है उसकी बातें ऊपर तक पहुंच नहीं पाएगी, और राष्ट्रीय मुद्दे पर फोकस रहेगा, राष्ट्रीय मुद्दे पर ही पूरा फोकस रहेगा, और इससे आम लोग और वंचित लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। उनके सुनने वाले फिर कोई नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक साथ चुनाव हुआ तो पूरा एकदम फोकस रहेगा राष्ट्रीय मुद्दा पर, और लोकल मुद्दे जो होंगे आम आदमी के वो एकदम दब जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चुनौती यहाँ पे है। फिर गांधी का देश ये नहीं बन पाएगा। गांधी का देश पूर्ण रूप से, जो गांधी सपना देखे थे, उनका देश ये और भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो माइक्रो लेवल पर काम नहीं हो सकेंगे, जो भी मैक्रो लेवल पे होंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ पे। ठीक है, तो चुनौती में मुख्य चुनौती यहाँ पे हुआ। अच्छा, और भी चुनौतियाँ क्या हैं? सरकार के पास भी चुनौती हैं। सरकार के पास भी 5 अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। 5 अनुच्छेद में संशोधन करना कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात हो जाता है, क्योंकि यह ऐसा विषय है कि सभी राज्यों से संबंधित है। तो इससे में क्या होगा कि इसमें साधारण बहुमत से तो होगा नहीं, जब भी होगा तो विशेष बहुमत से ही यह पास होगा, और विशेष बहुमत के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जरूरी है। यह बीजेपी जो अभी सरकार है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एनडीए की जो सरकार है, उसके सामने बहुत बड़ा चुनौती यहाँ पे होगा कि 5 अनुच्छेदों को में संशोधन करना बहुत बड़ा चुनौती होने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो इस सेशन और चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी आए, और तो हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बेल आइकन। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।